नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज कल हमने जो किया था जिसमें हमने रैखिक समीकरणों के जो युग्म थे, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म, उसमें मैंने कुछ विधियां बताई थी जिनमें ग्राफीय विधि, उसके बाद में मैंने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इन विधियों में से आज हम ग्राफीय विधि के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 लेके चलेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमें जो ये स्थिति दी गई है उसको समीकरण रूप में परिवर्तित करना है तथा साथ में उसका ग्राफ द्वारा हल भी करना है। दोनों चीज़ें एक साथ हम समझेंगे। इससे सबसे पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में कैसे बदलें। माना सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम दोनों की आयु को मान के चलेंगे। वर्तमान आयु जो है, माना आफताब की वर्तमान आयु x और पुत्री की वर्तमान आयु y। सबसे पहले उसने कहा है 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व का मतलब है 7 साल पहले। आज से 7 साल पहले की बात करेंगे तो 7 जो है वो घट जाएगा उसकी जो वर्तमान आयु थी उनमें से। तो आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की आयु बराबर x - 7 वर्ष और पुत्री की आयु हो जाएगी हमारे पास y - 7 वर्ष। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? 7 वर्ष पहले आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी है। 7 गुनी का मतलब आफताब की आयु प्रश्नानुसार आफताब की आयु x - 7, ये बराबर है 7 गुना किसके? उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना के। सॉल्व कर लो इसको। ब्रैकेट खोलेंगे 7y, 7 का 7 से गुणा 49, ये 7 भी उधर लेके जाएंगे तो x बराबर 7y - 49 + 7 या x बराबर 7y - 42। ये समीकरण 1 बन गई। हमने बीजगणितीय रूप में इसकी जो स्टेटमेंट थी उसकी पहली पार्ट जो है उसको हल कर लिया। उसके बाद में क्या दिया है? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में नहीं, आने वाले 3 वर्ष में बात करें तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु अब आफताब की आयु की बात की जाए, आज x साल है। अगर आज x वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी होगी? x में 3 जुड़ जाएगा, x + 3 वर्ष। पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3 वर्ष, y में भी 3 जुड़ जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि आफताब की जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु यानी y + 3 की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना करना है। अगर 3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा x + 3 बराबर 3y + 9। 3 प्लस का उधर जाएगा तो 3y + 9 - 3, x का मान आ जाएगा 3y + 6। ये समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरणें बन गई। इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। इनको ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इन समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 समीकरणें प्राप्त हुई हैं। पहली समीकरण है x बराबर 7y - 42
इसको हल करने के लिए सिंपल सा जैसे हमने 9वीं क्लास में किया था, यहाँ x का मान है हमारे पास 7y माइनस 42 के रूप में, y का मान रखेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। अब y का मान रखना है और x का मान प्राप्त करना है, तो कुछ इस विधि से y का मान सबसे पहले 1 रख लो। अगर y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 गुणा 1 माइनस 42, x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 42, x बराबर आ जाएगा माइनस का 7 में से 42 घटा देते हैं, 7 में से 42 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 35। थोड़ा बड़ा मान ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। y का मान 4 ले लेते हैं, x का मान 7 गुणा 4 माइनस 42, 7 गुणा 4 यानी 28 माइनस 42, 42 में से 28 घटाएंगे तो ये माइनस के आ जाएंगे 14। y का मान 6 ले लेते हैं, ये हो जाएगा x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, 7 गुणा 6 42 माइनस 42 0। इसको सारणी रूप में बदल देते हैं। हमने सबसे पहले y का मान रखा था 1, x का मान आया माइनस 35, फिर y का मान रखा 4, x का मान आया माइनस के 14, फिर y का मान रखा 6, x का मान आया 0। इस तरह से समीकरणों को हल करके हमें एक सारणी बनानी है और इस सारणी की सहायता से हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अगर और थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहें अपने, तो यहाँ माइनस 14 आ गया, 0 आ गया, इसको और इजी बनाया जा सकता है। यहाँ 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाए, पॉजिटिव में मान आ जाए। आप अगर इसको 7 लेके चलोगे तो ये कुछ इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 में से 42 घटाएंगे प्लस के 7। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है y का मान 7 लेने पर x का मान 7 आया था, और इसी प्रकार से आगे के मान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमने कुछ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से कुछ मान को थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा ये भाग लेके चलते हैं, x बराबर 3y प्लस 6। ग्राफ बनाने का और आसान तरीका अगली एक्सरसाइज में करवा दूंगा। इस एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ किस प्रकार से बीजगणित रूप में बदलते हैं और किस प्रकार से उसको इस रूप में हल करेंगे वो बता रहा हूँ। ये विधि समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और विधि है ग्राफ के लिए इन समीकरणों को हल करने की, वो विधि और बता दी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले y का मान रखते हैं 1, x का मान आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 6, 3 प्लस 6 9। y का मान रख देते हैं 2, x का मान 3 गुणा 2 प्लस 6, 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस 6 यानी 12। y का मान रख देते हैं 3, 3 गुणा 3 प्लस 6, 9 प्लस 6 यानी 15। x और y का मान समीकरण रूप में, सारणी रूप में परिवर्तित। कम से कम 3 मान ज्ञात करते हैं, उससे ज़्यादा मान निकालना चाहो आपकी मर्जी है, कम से कम 3 मान ज्ञात करते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा y का मान 1 रखा था, x का मान 9, y का मान 2 रखने पर x का 12, y का मान 3 रखने पर x का 15। ये हमारे पास x और y के मान हैं। इन समीकरणों के हल प्राप्त होते हैं। अब हम इन समीकरणों के जो हल प्राप्त हुए हैं उनकी सहायता से ग्राफ पर किस तरह से व्यवस्थित करें, ग्राफ किस प्रकार से बनाएं, उसको समझेंगे। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले x एक्स और y एक्स बनाते हैं हम। x एक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी आडी लाइन होती है, और एक खड़ी लाइन जो होती है उसको y एक्स कहते हैं। इस x एक्स और y एक्स का कटान बिंदु मूल बिंदु होता है जहाँ 0 0 होता है। बाद में पैमाना मान के चलते हैं। अब पैमाना कुछ इस प्रकार से लेके चलते हैं ताकि x और y के जो मान है वो इस ग्राफ पर प्लॉट हो सकें। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो x का मान 7, माइनस 14, 0, 9, 12, 15 बहुत बड़े बड़े मान प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई या 2 का पाड़ा लिया जा सकता है, 3 का भी लिया जा सकता है, 4 का भी लिया जा सकता है, 5 का भी लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे पास मान के ऊपर। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 है। 1 सेंटीमीटर के मार्क लगा लीजिए। हमेशा ग्राफ के ऊपर ये 1 सेंटीमीटर पर बॉक्स बने हुए होते हैं। आप उन 1 सेंटीमीटर के बॉक्स जो बने हुए हैं उन पर आप ये नंबर लिखेंगे।
गहरी हरी लाइन पर ही लिखा जाता है ये नंबर। गहरी हरी लाइन को ध्यान में रखते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। इसी प्रकार इस तरफ माइनस में आ जाएंगे, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18। ऊपर की ओर पॉजिटिव में y की दिशा में हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया था, इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर माइनस में अगर मान आ रहा हो तो माइनस में भी हम व्यक्त कर देते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया है तो हमने एक गिनती लिखनी है, और अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लिया है तो 2 का टेबल लिखना है। अब सबसे पहला मान x का मान 7, y का मान 7। 7 का मतलब 6 और 8 के बीच में जो 5वीं लाइन आएगी उसमें 7 आएगा। यहाँ पे 7 यहाँ आ रहा है, ये हमारे पास बिंदु हो जाएगा जो 7,7 को व्यक्त करेगा। फिर x का मान -14, y का मान 4। x का मान -14 ये रहा, y का मान 4 ये रहा। यहाँ पे इन दोनों का मिलान बिंदु जो ये आएगा इसको हम लिखेंगे -14,4। और फिर x का मान 0, y का मान 6। ये x का मान 0, y का मान 6। x का मान इस स्थिति में 0 होगा, y का मान 6। ये हम 9वीं क्लास में भी कर चुके हैं इस प्रकार के ग्राफ बनाने, उसी के अनुसार हम ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारे पास 3 बिंदु आ गए। इन तीनों को एक सरल रेखा, एक स्केल के द्वारा आप मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसमें इस प्रकार से। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हम मान के चलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। इस वक्त कोई और हमारे पास स्केल वगैरह नहीं है जिसकी सहायता से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरा ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा पार्ट जो है x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 9, 10 और 8 के बीच में 5th लाइन होगी। y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी। फिर 12, 2, ये रहा 12, इस पर 2। 15, 3, 14 एंड 16 के बीच में 15, इस पर 3। इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा इसमें। ये हमारे पास ग्राफ होगा। ये आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे जो कि सॉल्यूशन होगा। हमें सिर्फ ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए कहा था, हल ज्ञात करने को नहीं कहा, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से हम ग्राफ पर इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशंस जो दी हुई हैं प्रश्न के अनुसार, उस प्रश्न के अनुसार हम समीकरणों में परिवर्तित करेंगे। उन समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने की ये विधि है, एक किसी भी चर का मान आप रखते जाएं, दूसरे चर का मान ज्ञात कर लें। y का मान रखते जा रहे हैं, x का मान प्राप्त होता जा रहा है, उसको सारणी के रूप में परिवर्तित कीजिए। सारणी के रूप में परिवर्तित करके इस आंकड़ों को देखते हुए पैमाना मानेंगे। ग्राफ पर x और y बनाएंगे। उस पैमाने के अनुसार उन बिंदुओं को हम इस पर प्रदर्शित करते हुए ग्राफ बना देंगे। दो रेखाएं एक ही हमारे पास ग्राफ पर बनेंगी, अलग अलग ग्राफ नहीं बनेगा दो रेखाओं के लिए। जो भी ग्राफ जहाँ मिलता है वो इसका हल होता है। यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। उसी प्रकार का एक और सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3.1 में। क्रिकेट टीम के को एक कोच ने 3,900 रुपये के 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित का मतलब वही समीकरण रूप में परिवर्तित करना है। ज्यामितीय रूप का मतलब है कि उन समीकरणों को बाद में ग्राफीय रूप पर व्यक्त करना है या ग्राफ पर व्यक्त करना है। उसको हल करने के लिए जैसा कि हमें इसमें दिया हुआ है कि वो 2 पार्ट खरीद रहा है, एक तो बल्ला खरीद रहा है और एक गेंद खरीद रहा है। सबसे पहले माना बल्ले की कीमत x रुपये और गेंद की कीमत
एक बल्ले की और एक गेंद की कीमत मान के चल रहे हैं हम y रुपए हैं। प्रश्नानुसार सबसे पहले उसने खरीदे 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 3 बल्ले की कीमत कितनी होगी 3x। एक गेंद की कीमत y रुपए तो 6 गेंद की कीमत होगी 6y और कुल उसने दिए 3,900 रुपये। इसी प्रकार दोबारा उसने क्या किया, एक बल्ला खरीदा, एक बल्ले की कीमत x रुपये प्लस और 3 गेंद खरीदी, 3 गेंद की कीमत 3y बराबर 1300। इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट करना है। ग्राफ के रूप में प्लॉट करने के लिए आसान तरीका बता देता हूं। अब इसमें सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम सारणी बनाना चाहते हैं। इसकी सारणी बनाने के लिए मैं पहले 3x प्लस 6y बराबर 3900 को लेके चलता हूं। सबसे पहला पार्ट, आप क्या करो, x का मान 0 ले लो। x का मान 0 का मतलब x को छुपा दो आप। अब जो दिखाई दे रहा है उसको देख लीजिए आप। प्लस का 6y बराबर 3900, आप इसको लिख लीजिए प्लस का 6y बराबर 3900। y का मान निकालना है, 6 गुणा में इधर जाएगा भाग में जाएगा, 6 का भाग देंगे तो 6 छिके 36, 6 5 30, 650 आ गए। इसका मतलब x का मान 0 तो y का मान 650 है। अब y का मान निकालते हैं y का मान 0 ले लो। इसमें y का मान 0 लेने का मतलब है कि इस y वाली टर्म को छुपा दीजिए आप। दिखाई क्या दे रहा है, 3x बराबर 3900, यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 3900। x का मान आ जाएगा 3900 बटे 3, 3 गुना में भाग में आ जाएगा, ये बन गया 1300। सारणी बन जाएगी। हमें कम से कम 2 मान जरूरी होते हैं, 3 मान निकाल लो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है, आप इस तरीके से हल कर सकते हो, कहीं गलती नहीं है इसमें। x का मान 0 रखा था, y का मान आया 650, y का मान 0 रखा, x का मान आया 1300। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण को भी हल करेंगे। अब दूसरी समीकरण को जब हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास समीकरण दी हुई है x प्लस 3y बराबर 1300। अगर x का मान 0 रखते हैं तो 3y बराबर 1300 दिखेगा, y का मान 1300 बटे 3, भाग देंगे 3 चौके 12, 1 3 3 9, 433.33। यहाँ पे दशमलव के एक अंक तक ही लेके चलते हैं, दूसरे अंक को हम छोड़ देते हैं। 433.3 ले लीजिए चाहे 433 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। फिर y का मान 0, y का मान 0 लेंगे तो y को ढक लीजिए इसमें से। अगर y को ढक लेते हैं तो x बराबर 1300 दिख रहा है, x बराबर 1300 सीधा मान आ गया। इसकी सारणी बन जाएगी x और y के रूप में। यहाँ x का मान 0 लिया था, y का मान 433.3, y का मान 0 लिया था, x का मान 1300। इसके अनुसार अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए वही x और y बनाएंगे, इन बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाने के अनुसार हम लेके चलेंगे इसको। पैमाना ले लेते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 100, क्योंकि 100 के टेबल में ही ये सारे मान आ रहे हैं, उससे छोटे में नहीं आ रहे। यहाँ पे आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। इसी प्रकार से आगे मान चलता जाएगा, ये 1200 और 1300। यहाँ पे आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर नेगेटिव में मान आ जाएंगे -100, -200। इधर पॉजिटिव में मान आ जाएंगे, नेगेटिव में मान आ जाएंगे -100, -200
और इसी प्रकार से आगे मान चलते रहेंगे। सबसे पहले इस बिंदु को व्यक्त करते हैं। x का मान 0, y का मान 650। 650 का मतलब 600 और 700 के बीच में पांचवी लाइन होगी, ये बिंदु आएगा 0,650। फिर y का मान 0, x का मान 1300। 1300 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। y का मान 0 है, x का मान आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ x एक्स पर ही बिंदु बनेगा। अगर x एक्स पर बिंदु बनेगा तो हम x एक्स पर बिंदु बनाते हुए उसको आगे की ओर मिला देंगे। इसको मिलाने पर हमारे पास ये रेखा बन जाएगी। इसी प्रकार दूसरी रेखा x बराबर 0, y का मान 433। 433 का मतलब है 4 के बाद में 3 लाइनें गिननी है, लगभग 430 के आसपास ये बिंदु आ जाएगा। तीसरी लाइन, छोटी छोटी लाइनें होती हैं इसमें 10 लाइनें होती हैं। अगर ये 10 लाइनें होती हैं तो सिर्फ तीसरी लाइन को काउंट करना है। तीसरी और चौथी की लाइन के बीच में बिंदु लगा सकते हैं हम। ये आ जाएगा आपके पास 0,433.3। फिर x का मान, y का मान 0, x का मान 1300 तो यहीं पे आ रहा है। ये हमारे पास दूसरी लाइन बन जाएगी, इसी बिंदु में से पास होगी। ये ग्राफीय या ज्यामितीय रूप द्वारा इनको व्यक्त करना है। कुछ इसी प्रकार का तीसरा और क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप कोशिश करके देखेंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, अन्यथा ग्राफीय विधि पर आधारित कुछ और सवाल हम कल लेके चलेंगे जिनमें हमें समीकरणें दी होंगी। सबसे पहले हम उसमें जांच करेंगे कि वो किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी और उसके बाद में ग्राफ बनाने की और विधि हम इसमें करेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट किए जाते हैं। थैंक यू।